नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। कैराना सपा सांसद इकरा हसन सहारनपुर में डीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कुंभ मेले की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर पत्रकारों से कहा कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं तो कोर्ट ही इनका फैसला करेगा। देखिए, ये लगातार विवाद चल रहे हैं और मुझे लगता है कि कोर्ट इन पर जो निर्णय लेगा वो हम सबके लिए मान्य होगा। और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आए तब तक सरकार को अपनी तानाशाही नहीं चलानी चाहिए। सपा सांसद डीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कुंभ मेले की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ में 10 जनवरी से अग्निवीर भर्ती का आगाज होगा। 22 जनवरी तक लखनऊ में अग्निवीर भरेगी। 10 जनवरी से अग्निवीर भर्ती का आगाज होगा। 22 जनवरी तक लखनऊ अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा पास करने वालों को रैली के लिए प्रवेश पत्र भेजा गया। अभ्यर्थियों को दलालों से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। 22 जनवरी तक लखनऊ में अग्निवीर भर्ती चलेगी। 13 जिलों के 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा पास करने वालों को रैली के लिए प्रवेश पत्र भेजा गया है और दलालों से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। 10 जनवरी से अग्निवीर भर्ती का आगाज लखनऊ में होगा। 22 जनवरी तक ये भर्ती चलेगी। 13 जिलों के 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा पास करने वालों के लिए रैली में शामिल होने के लिए पत्र भेज दिया गया है। तो वहीं दलालों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वो दलालों से सतर्क रहें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद देश भर में किसान जिला मुख्यालयों का घेराव कर रहे हैं। मेरठ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये पहली बारी बीजेपी सरकार नहीं है, ये सरकार पूंजीवादियों की सरकार है, जो बीजेपी का नाम लेकर पूंजीवादियों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने का आंदोलन चला था, उस समय सरकार ने किसानों से उनकी मांग मानते हुए जो वादे किए थे, वादे अब तक पूरे नहीं हुए। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। एसके पोल है किसान संयुक्त मोर्चा की कि जो दिल्ली से किसान वापसी आया था, जब 13 महीने का आंदोलन चला, उसमें जो वादे किए थे सरकार उसको पूरा करे। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून, कर्जा, बिजली अमेंडमेंट बिल, ये सारे इशू है। और जो लोकल के इशू है, गन्ना भुगतान, गन्ने का रेट, फसल बीमा योजना, इन सारे मुद्दों को लेके हर जिला मुख्यालय प्रोग्राम। देखो, सरकार ये सरकार है पूंजीपतियों की। जो भारतीय जनता पार्टी पहले थी वो अब नहीं है, उसका तो नाम इस्तेमाल कर रहे। पूंजीपतियों ने इस देश पे कब्जा कर लिया। पूंजीवाद देश में हावी है। वो जमीन भी छीनना चाहते हैं, वो सारा व्यापार वही करना चाहते हैं। किसान की जमीन, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं का रोजगार, ये सब वे छीनना चाहते हैं। जहां राकेश टिकैत मेरठ पहुंचे, यहां किसानों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और किसान सरकार का कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने किसान आंदोलन में सरकार ने जो मांगे मानी थी, उन्हें अब लागू किया जाए और अगर लागू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दी। तस्वीरें मेरठ से हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी
मेरठ पहुंचकर इस आंदोलन में शामिल हुए। राकेश टिकैत ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार करार दिया है। मेरठ पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता का जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में किसान उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। सहारा यूनियन टिकैत ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी किसान इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। नारेबाजी करते हुए मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया कि किसानों का पिछले सत्र का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। किसान लगातार मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही किसानों ने कहा कि स्थिति पिछली सरकार से भी खराब है। किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को लाइनों में लगकर खाद लेनी पड़ रही है। सरकार से उतनी आशा सफल निकल दी सरकार। भाई किसान नहीं तो वोट दिया है ना, इतने भारी तादाद में वोट देकर सरकार बनवावे किसान, और उस आशा में किसान में भी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता, ना अभी भी नहीं हो रहा। 2 जगह तक जिले में 2 जगह धरना चल रहा। जिस जमीन को हम हमारे पूर्वज जोतते आ रहे, उससे हमारी जीविका चल रही, उसे सरकार ये कहते है कि कोई जो कहीं जंगल ढाक है तो कहीं जंगल झाड़ी है। झाड़ी जब रही होगी जब कभी जमीन पे किसान ने खेती करनी शुरू करी, जब पिछले 70-80 साल से उस पर खेती कर रहा, उसे जमीन को बेच रहा, उसे खरीद रहा, सरकार को उससे अस्वीकृति दे रहा, तो उसके बाद भी किसान की जमीन बनी हुआ। आज पूरे देश में लगा कार्यक्रम था सभी जिला मुख्यालयों पे। आज एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम देना था। देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही, लेकिन किसान और मजदूर का कहीं भला नहीं हो रहा। ना उसे कोई सरकार की ऐसी निधि मिल रही, ना सरकार का कोई ऐसा उसे कोई मिल रहा जिससे किसान और मजदूर का भला हो जाओ। ना तो आज गन्ने का रेट बढ़ा, चले ने 2.5 महीने आएंगे। बिजनौर के कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसानों ने अपनी अनेक मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में किसानों ने गन्ने में आग लगाकर गन्ने को जलाया। किसान नेता सोनू ने बताया कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। तो वहीं किसान नेता ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप दिया है। में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गन्ने को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसान नेता का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन गन्ने के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उनकी तमाम मांगे लिखी हुई हैं। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे मानी जाएं। तस्वीरें बिजनौर से हैं, जहां किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूटता दिखाई दिया। किसानों ने गन्ने में आग लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। तो वहीं जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आए। भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी पूरे भारत के लिए, सभी जिला मुख्यालयों पर होना था। एमएसपी की मांग और जो गन्ने की भाई अभी तक मूल्य नहीं बढ़ा, इस तरीके की हमारे पास जो राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना था वो हमने दे दिया है। साथियों, आज जो आदेश हुआ संयुक्त किसान मोर्चा बुलंदशहर अवैध कॉलोनियों में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला।
सिकंदराबाद पुराना जीटी रोड और पचौता रोड पर बुलडोजर चलाया गया। बिना नक्शा पास किए 17 बीघा रकबे में 2 कॉलोनियां काटी जा रही थी। बीडीए ने सिकंदराबाद जोन में अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बुलंदशहर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि बिना नक्शा पास कराए 2 कॉलोनियां काटी गई थी, जिसके बाद प्रशासन को शिकायत मिली तो बीडीए की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी अवैध अतिक्रमण ना करे, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बिना नक्शा पास कराए यहां पर 2 कॉलोनियां काटी जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। तो वहीं सख्त चेतावनी भी दी गई है कि आगे से ऐसी किसी भी क्रिया में संलिप्त ना पाया जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली के गेट पर मृतक के परिवार वालों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिवार पर बल प्रयोग किया और उन्हें कोतवाली के अंदर लेकर गई। इतना ही, एक महिला को लेडीज पुलिस की जगह पुरुष पुलिसकर्मी अंदर खींचकर ले गए। घटना का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस की ओर से कहा गया कि मृतक के परिजनों के साथ पुलिस की संवेदनाएं हैं। दरअसल पूरनपुर के रहने वाले युवक सागर का शव में पड़ा हुआ मिला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सागर के दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और हिरासत में भी लिया, लेकिन मृतक के परिजनों ने थाने के बाहर आकर धरना दिया, जिससे जाम लग गया। परिजनों ने चौकी इंचार्ज को हटाने और घटना के खुलासे की। जनपद पीलीभीत के बाहर कुछ लोगों द्वारा जाम लगाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 30 दिसंबर को एक युवक सागर सिंह के गायब हो जाने के संबंध में थाना पूरनपुर पर गुमशुदगी लिखी गई थी। दिनांक 5 जनवरी यानी कि परसों उस युवक का शव बरामद हुआ, जिसके पश्चात पूरनपुर पर मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे के संबंध में मृतक के एक मित्र को नामजद किया गया है तथा उस युवक को पुलिस द्वारा हिरासत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि से उसी युवक द्वारा सागर सिंह की हत्या करना स्पष्ट हो रहा है। हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। हथियारों से कई राउंड फायरिंग भी की गई, तो वहीं गोली चलने की आवाज से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, तो वहीं पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी मामले जांच में जुटे हुए हैं। ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इटरा गांव का बताया जा रहा है। पूरा मामला हमीरपुर का बताया जा रहा है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। अवैध हथियारों से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर ये हिंसक रूप ले लिया, जिसमें अवैध असलों से कई राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उसी आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। थाना सुमेरपुर पर घटना में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर ज्ञात हुआ 2 सगे भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा था, उसी के मध्य घटना हुई है। इस घटना में फूल सिंह प्रजापति
उम्र करीबन 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनको उपचार के लिए सीएच के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें बाकी 2 लोगों को भी चोटें आई थी, जिनको कि उपचार के बाद डॉक्टर के द्वारा घर भेज दिया गया है। उनकी स्थिति सामान्य है। खेत देखने गए थे सुबह जी, आग लग रहा था खेत में, घाट लगाए बैठे थे, अपना कर दिया फूल सिंह नाम खत्म हो चुका लगभग शायद। मेरे बेटे को गोली लगी है, मुझको भी जो भी लगा वो खून ब्लड निकल रहा है। ये था संजय था, आलोक था, पुनीत था, इस्लाम। अगली खबर फिरोजाबाद से है। किताब, कॉपी और ड्रेस की सप्लाई करने वाले गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे गोदाम मालिक ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। मौके पर एक के बाद एक कार 3 दमकल पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना से लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के देवनगर का है। यहां पर रहने वाले रियाजुद्दीन का लिटिल इंटरनेशनल स्कूल के सामने स्टूडेंट बुक स्टोर का गोदाम है। आग लगने के पीछे का कारण अभी तक पता चल सका है। ये दक्षिण थाना क्षेत्र में एक विद्यालय है, स्कूल है, लिटिल पब्लिक स्कूल। यहाँ आग लगने की सूचना हम लोगों को मिली थी। तत्काल यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाई गई और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में जो विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने ये बताया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इसमें हम लोग इसको बुझवा रहे हैं फिलहाल आग को, और इसमें फिर आगे जो भी इसमें अन्य चीजें हैं, कार्रवाई है, वो हम लोग इसको देखें। गाजियाबाद मोदीनगर के हापुड़ रोड फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई, लेकिन अब शव की पहचान नहीं हो सकी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना कस्बा फतेहपुर सिकरी मोहल्ला गौरापाड़ा का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां गारमेंट्स व्यापारी युवकों पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बता दें कि कार सवार बदमाश राजस्थान के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने गारमेंट्स व्यवसाय युवकों को मारने के लिए जमकर गोलियां चलाई। युवकों ने छिपकर अपनी जान बचाई। कार सवारों की फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि फायरिंग करने का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार सवार बदमाश किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कुछ कार सवार युवकों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने व्यापारी युवकों पर गोलियां चलाई, तो वहीं व्यापारियों ने जैसे तैसे छुपकर अपनी जान बचाई। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड गई है, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सीसीटीवी के आधार पर भी पुलिस आरोपियों की शिनाख्त में जुटी हुई है। हालांकि इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी का माहौल देखा गया, लोग दहशत में। पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला आगरा का बताया जा रहा है, जहां सीसीटीवी कैमरे में एक वारदात कैद हो गई है, जो क्षेत्र में फैली दहशत का कारण बन गई है। बताया जा रहा है कि कुछ कार सवार लोगों ने व्यापारी युवकों पर गोलियां चलाई। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला के परिजनों ने दहेज को लेकर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया, तो वहीं महिला की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
ये मेरे गांव की एक विधवा महिला है, श्रीमती मोमिना जी, और बड़ी ही मेहनत कश मजदूर महिला है। इन्होंने अपनी पुत्री की शादी 7 दिसंबर 2024 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी। आज सुबह इनके पास लगभग सुबह 2:30 बजे के करीब इनके समधी का फोन आया और उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री की तबीयत खराब है, आप यहाँ आ जाओ। ये जब वहाँ गई तो इन्होंने देखा कि इनकी पुत्री मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मुझसे बात करने से पहले रो रही थी वो खूब। मैंने कहा मार दूंगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा मुझे फांसी दे के मार ही दो। बस मैंने मार दी। तो आज दिनांक 7/1/2024 को थाना दामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि तरन्नुम वाइफ और शोएब नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां जहरीला पदार्थ खाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आत्महत्या करने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाकर पत्नी और सास को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। मृतक युवक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने युवक की पत्नी और सास पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मेरा नाम संतोष गुप्ता, मैं ग्राम से राज रहने वाला हूँ। आने का कारण यह है, 4 तारीख को मेरे भाई किसी पदार्थ को खाकर आत्महत्या करने से आत्महत्या कारण यह था कि वो अपनी पत्नी और अपनी सास से बहुत प्रताड़ित रहता था। वो लोग बहुत प्रताड़ित करते थे, पैसे किया करते थे, गाली गलौज, बिना मतलब की बातें करना, जिससे तंग रहता था और उनकी प्रताड़ना से तंग आकर के उसने ये कदम उठाया कि अपने आप को ही समाप्त कर दिया। तो सरकार से शासन के लिए दिनांक 3/1/2025 को थाना सुमेरपुर क्षेत्र के ग्राम टेढ़ा के निवासी राजेश कुमार पुत्र अशोक कुमार के द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया था, जिनका इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए थाना सुमेरपुर पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। मृतक का मृत्यु से पूर्व का एक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसकी जांच थाना सुमेरपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। अग्रिम मृतक के भाई से तहरीर प्राप्त करके नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।